Students, I welcome you all to my channels. So, here is a video for you on the areoparallelogram and triangle in continuation with the previous videos. The question here is, in the figure diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O such that OB is equal to OD, OB is equal to OD, if AB is equal to CD, AB is equal to CD, then show that area of triangle DOC, ये वाली triangle, is equal to area of triangle AOB, ये वाली. उसके बाद area of triangle DCB, ये पूरी triangle equal to area of triangle ACB, ये वाली triangle. और lastly DA पैरेलल CB, DA लाइन पैरेलल CB और ABCD से पैरेललोग्राम. अब कंस्ट्रक्शन में क्या है कि यहाँ से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, सो फ्रॉम D draw DE, construction, here is, so from D draw DE perpendicular AC and from point B draw BF perpendicular AC. यानी AC पर ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं फ्रॉम D से DE और B से BF. प्रूफ. अब हमने ये ट्रायंगल लेनी है, ये वाली triangle DEO. So in triangle DEO and triangle BFO, triangle DEO and triangle BFO, यानी ये ट्रायंगल और ये वाली. अब इसमें क्या दे रखा कि ये जो साइड दी हुई है OD साइड जो है वो बराबर है OB, ये लिखा है OB इक्वल टू OD. और ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का है. एंगल E इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री ईच बिकॉज दीज आर परपेंडिकल्स. और ये जो एंगल होगा यहाँ पर एंगल DOC बराबर हो जाएगा DOE बराबर BOF. So vertically opposite angles. So angle E is equal to angle F, each equal to 90 degree. Angle DOE is equal to angle BOF, vertically opposite angle. और साइड जो है OD बराबर है साइड OB गिवन. तो इसमें क्या है कि ये अब हो गया एंगल साइड यानी साइड एंगल. सो बाई SAA criteria of congruency, so triangle DEO या DOE congruent triangle BFO.
तो अब ये जब दोनों ट्राइंगल बराबर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया भी बराबर होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEO इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BFO। मार्क इट एज 1। अब हम लेंगे ट्राइंगल, पहले हमने ये लिया ये वाली ट्राइंगल, अब ये वाली ट्राइंगल इधर वाली। सो ट्राइंगल DEC, सो इन ट्राइंगल DEC, तो ये जो एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये अपोजिट उसके हाइपोटेन्यूज हो गया और ये इसकी साइड, ये दो साइड्स होगी। सो इसके लिए हम इसको यहाँ राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। इन राइट ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल BFA, अब इसमें ये जो एंगल है एंगल E इजकल टू एंगल F, ईच 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल। सो हाइपोटेन्यूज DC इजकल टू हाइपोटेन्यूज AB। ये गिवन है, एक क्वेश्चन में दे रखा गिवन AB इजकल टू CD गिवन। और साइड यहाँ पर ये हमने यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे देयरफॉर DE इजकल टू BF बाय CPCT। जब हमने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो इसका हर पार्ट जो है वो बराबर होता है, एरिया बराबर होगा और साथ में इसकी साइड्स। सो DE यहाँ हम लिखेंगे अब DE इजकल टू BF प्रूव्ड। पहले प्रूव किया इसमें इस ट्राइंगल में, तो इसलिए क्या होगा, इसमें क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया और साइड। सो बाई RHS क्राइटेरिया, तो ट्राइंगल्स DEC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BFA। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई तो इसलिए इसका भी एरिया जो है बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल BFA। मार्क इट एज 2। पहले हमने प्रूव किया था कि इस ट्राइंगल का एरिया जो है इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर। अब अभी प्रूव किया इस ट्राइंगल का एरिया जो है इस ट्राइंगल के बराबर। दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2। सो बाय एडिंग 1 and 2 तो हमने पहले इस ट्राइंगल को ऐड करना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BFO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BFA। अब इन दोनों को मिला के बन गई ये वाली ट्राइंगल DOC और इससे बन गई ट्राइंगल BOA। तो जो हमें पहले प्रूव करना था ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC बराबर ट्राइंगल AOB। सो इन दोनों को मिला के बन गई एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव्ड हो गया।
फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या करेंगे कि जब हमने ये ट्रायंगल किया कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के बराबर है, तो अब हम करेंगे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC को, एरिया को अब हम दोनों साइड में ऐड कर देंगे। सो बाय एडिंग area of triangle BOC on both sides। अब इसको मार्क करें एज इक्वेशन नंबर 3। ऑन बोथ साइड्स ऑफ 3, तो इसमें ऐड किया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ट्रायंगल DCB, जो हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना, ट्रायंगल DCB। तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB बराबर, और इसमें ये ऐड करी तो बन गई ट्रायंगल ABC, ये वाले। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। सो हैंस प्रूव्ड, सेकंड पार्ट आल्सो प्रूव्ड। सेकंड पार्ट। अब हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अभी हमने प्रूव किया कि इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल DCB का जो एरिया है वो बराबर है ट्रायंगल ABC के। सो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB is equal to area of triangle ACB। अभी हमने प्रूव किया इसको, प्रूव्ड। एंड these triangles are on the same base BC। कब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, these are on the same base BC and are equal in area, it means they will also be lie in between the same parallels। So therefore triangle DCB and triangle ACB must lie in between same parallel lines। It means BC बराबर DA पैरेलल BC, यानी ये वाला पार्ट DA पैरेलल CB जाए, ये प्रूव हो गया। अब हम इससे ABCD पैरेललोग्राम है ये भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम इस ट्रायंगल को लें, ये इसके क्योंकि पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साइड हमें पहले तो हम प्रूव कर चुके, इसको इक्वल बराबर प्रूव करना है। उसके लिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये साइड पैरेलल है, और ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर। सो इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल BOC, मैं इसको एंगल को मार्क कर रहा हूँ 1,
2, 3, 4. Angle 1 is equal to angle 2, alternate angle. Why? Because DA पैरेलल BC और ये क्या बन गई ट्रांसवर्सल्स AC and BD are transversal. So angle 1 is equal to 2, angle 4 is equal to 3, again alternate angle, and side OD बराबर OB given. Therefore, so by SAA criteria, so triangles are congruent. So triangles DOA congruent triangle BOC. इससे क्या हो गया कि DA बराबर therefore DA बराबर होगी BC. अब यहाँ हमने इसके बराबर भी प्रूव कर दिया और ये पैरेलल भी है. सो अब हम लिखेंगे सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, so DA parallel BC and DA is equal to BC. The opposite sides of quadrilaterals, when they are equal and parallel, then it will be a parallelogram. So therefore ABCD is a parallelogram. और ये पार्ट भी प्रूव हो गया. Since proved, all the three parts proved. अब हम लेंगे next questions. So next question. The next question is D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC. D and E are the points on side AB and AC respectively such that area of triangle DBC नीचे वाले ट्राइंगल. सो DBC ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया जो है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC. यानी ये ट्राइंगल का जो एरिया है बराबर है इस ट्राइंगल के एरिया के. ऐसे अब प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC. सो ये जो ट्राइंगल है, सो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DBC and triangle ABC are on the same base BC, and area of triangle DBC is equal to area of triangle ABC. ये गिवन है. तो इसका मतलब क्या हुआ? सो दिस when the two triangles of equal area are on the same base, it means they will lie in the between the same parallel lines. So therefore these triangles of equal area and on the same base so lie in between the same parallel lines.
So when the triangles are of equal area and on the same base, they must lie in between the same parallel lines. It means DE, therefore DE parallel to BC, और यही हमें इसमें प्रूव करना था कि DE जो है पैरेलल BC के है। तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर एक ही बेस पर दो ट्राइंगल्स प्रेजेंट हो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन तो उनका एरिया बराबर होता है। अब इसका कन्वर्स क्या है कि व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर ऑफ इक्वल एरिया एंड प्रेजेंट ऑन द सेम बेस दे मस्ट लाई इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question here is XY is a line parallel to side BC। तो ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में तो BC जो बेस है उसके ये जो XY जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू BC और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया विच इज प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड्स टू E एंड F। इफ BE पैरेलल AC, XY लाइन पैरेलल टू BC ये पहले दे रखा, उसके बाद लिखा इफ BE पैरेलल EC, तो BE पैरेलल AC एंड CF पैरेलल AB, CF पैरेलल AB। तीसरा ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, इसका मतलब और ये पहले से पैरेलल है, इसका मतलब ये एक बन गई यहाँ तक एक पैरेललोग्राम BCYE पैरेललोग्राम। इसी तरीके से BXFC ये भी एक पैरेललोग्राम होगी क्योंकि ये लाइन पहले पैरेलल है, ये पैरेलल भी दे रखी है और ये भी पैरेलल दे रखी है। इसका मतलब ऐसे भी एक पैरेललोग्राम बनी और ऐसे भी ये एक पैरेललोग्राम। एक तो पैरेललोग्राम ये होगी, मैं इसको अलग कलर में मार्क कर रहा हूँ। ये एक पैरेललोग्राम इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बनी और ऐसे ही जो एक और पैरेललोग्राम है ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब हमें प्रूव करना है शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर है। अब देखिए कि ये जो पैरेललोग्राम है, ये वाली पैरेललोग्राम नाम क्या इसका BCYE एक पैरेललोग्राम होगी और ये ट्राइंगल ABE। सो पैरेललोग्राम इसका रीज़न मैंने पहले बता दिया कि ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि ये गिवन में ही है कि ये लाइन इसके पैरेलल है गिवन में और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम बन गई। ऐसे ही ये एक पैरेललोग्राम है। सो मैं लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम BCYE एंड ट्राइंगल ABE are on the same base। ये दोनों ही एक ही बेस पर हैं। कौन से बेस BE। इधर से देखें यहाँ से तो ये पैरेललोग्राम गई इधर को ये ट्राइंगल गई। सो दीज आर ऑन द सेम बेस BE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स कौन सी है? एक तो है BE एंड AC। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE is equal to half of area of parallelogram BCYE।
क्योंकि जब एक बेस पर या तो दो पैरेललोग्राम बनी हो और सेम पैरेलल के बीच में हो तो उनका एरिया बराबर होता है, और यदि एक बेस पर सेम बेस पर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल बनी हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो ट्रायंगल का जो एरिया वो पैरेललोग्राम से हाफ होता है। सो मार्क इट एज 1। सिमिलरली अब ये पैरेललोग्राम दूसरे वाली BXFC। सो पैरेललोग्राम BXFC, BXFC ये जो पैरेललोग्राम है, और ये ट्रायंगल AFC, ACF AFC and triangle ACF are on the same base, अब बेस इनके लिए बेस कौन सा है इधर से CF, एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स कौन सी है CF एंड AB। Therefore area of triangle ACF is equal to half of area of parallelogram BXFC BXFC, mark it as 2। अब इन पैरेललोग्राम्स को देखिए, जो पहले मैं एक रेड कलर में जो यहाँ पर ड्रॉ किया है, रेड कलर शीट के इस पे, तो पैरेललोग्राम में BEYC, और दूसरी पैरेललोग्राम जो ब्लू कलर से है मार्क, तो पैरेललोग्राम BXFC, दे आर ऑन द सेम बेस BC। Now parallelogram BEYC and parallelogram BXFC are on the same base BC, and in between same parallel lines। सेम पैरेलल लाइन्स कौन सी है BC और EF, BC एंड EF, क्योंकि हमें गिवन में है XY पैरेलल BC, और XY जो प्रोड्यूस होगी टू E एंड F, तो ये पूरी लाइन बन गई EF, तो EF पैरेलल BC, ये गिवन में है, ये पार्ट गिवन में है। इसका एरिया, इन दोनों का एरिया बराबर है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BEYC is equal to area of parallelogram BXFC। The parallelogram on the same base between same parallel lines are equal in area। So ये एक थ्योरम है। और अब क्या इनका हाफ भी जो बराबर है, हाफ ऑफ
area of parallelogram BEYC will be equal to half of area of parallelogram BXFC. अब इसका हाफ क्या है? ट्राइंगल ABE. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF. और यही हमको प्रूव करना था. सो हैंस प्रूव्ड. The next question here is the sides AB of a parallelogram ABCD. ये एक पैलोग्राम है. इसकी जो साइड AB है विच इज़ प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट P, यानी इसको आगे बढ़ा दिया गया पॉइंट P तक. ए लाइन थ्रू A, यानी यहाँ से एक लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP, यानी जब ये आगे बढ़ाई P तक, इसको इसके साथ मिला दिया तो ये बन गई CP लाइन. तो इसके एक पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है. ए लाइन थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू CP मीट CB. इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो ये के ऊपर जाकर इससे मिल जाती है. ये जो लाइन है, इसके लाइन के जो पैरेलल ड्रॉ की तो इसको बढ़ाने से पॉइंट के ऊपर मिलती है CP at Q, and then a parallelogram APBQR is completed. यानी इतना फिगर्स पहले से आते. ये ABCD से पैरेललोग्राम, इसको बढ़ाया गया P तक, फिर इसको इसके साथ मिला दिया, बन गई CP लाइन. और इसके साथ ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की AQ के पैरेलल, AQ पैरेलल CP. और इस तरीके से जब इसको आगे बढ़ाया तो ये के ऊपर मिली, और ये पार्ट जो रह गया इसको बाद में कंप्लीट कर दिया ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए AP. तो PBQR एक पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड. PBQR पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड एज इन शोन इन द फिगर्स. अब इसमें प्रूव क्या करना है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PBQR इस पैरेललोग्राम के बराबर है. अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है कि इनके जो डायगोनल्स हैं उनको मिला देना. सो जॉइन द डायगोनल्स. तो AC और PQ जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम और डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम दे आर जॉइंट. तो जॉइन तो कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा. join AC and PQ. और ये पैरेललोग्राम इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो दीज आर द पैरेललोग्राम्स. सो quadrilateral ABCD and PBQR parallelograms given in the questions. अब ये देखिए कि मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ. रेड से नहीं, एक डिफरेंट कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए. अब ये ट्रायंगल बनी ACP. ACP ट्रायंगल होगी. इसी तरह दूसरी ट्रायंगल होगी PCQ. These two triangles are on the same base CP.
So triangle ACP and triangle PCQ are on the same base CP, and in between same parallel lines. तो पैरेलल लाइंस कौन सी है? तो पैरेलल लाइन है CP और AQ, CP एंड AQ। ये यहाँ पर दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। CP A meets पैरेलल, CP meets CB प्रोड्यूस एट Q, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन गई थी जब इसके साथ इसको ड्रॉ किया पैरेललोग्राम। अब उसके बाद the area of these triangles are equals. So area, therefore area of triangle ACP is equal to area of triangle PCQ. Triangles on the same base and between same parallel lines, they are equal in area. अब इसमें से हमने क्या करना है? तो ये जो ट्राइंगल है बीच में कॉमन एक ट्राइंगल है, मैं इसको मार्क कर रहा है ये वाले ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल BCP। इसको हमने दोनों साइड से माइनस कर देना। सब्ट्रैक्टिंग, इसको माइनस लेवल करें 1, सब्ट्रैक्टिंग area of triangle BCP from both sides of equation 1. तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCP। इससे क्या होगा कि जब हम इस ट्राइंगल में से ये एरिया माइनस कर रहे हैं तो रह जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। तो ये रह जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू, और ये बचेगा इस ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल PBQ, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो ये बच गया। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में से हमने ये पार्ट माइनस किया तो ये बचा। लेकिन अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल है ये इस पैरेललोग्राम का एक पार्ट है, ये इसका डायगोनल है। इसका मतलब द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो ये जगह बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR
क्योंकि वाई AC and PQ are diagonals of parallelogram। क्योंकि डायगोनल जो है, डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसके दो बराबर ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड कर देता है, तो इसलिए तो ये जो हाफ ऑफ ट्रायंगल हमने लिखा था ये हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होगा। तो जब हाफ ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है तो इसका कंप्लीट भी पूरा, सो एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR। जब हाफ बराबर है तो फुल भी बराबर होगा, और यही हमको प्रूव करना था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर, सो हैंस प्रूव्ड। So dear students, today I have given you solutions for some of the questions from this exercise. So I request you to share and like the videos and subscribe the channels. I hope that you will be able to understand these videos very well. So please इनको ध्यान से ज़रूर देखें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब इनको ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ भी आएंगे, और अगले जो क्वेश्चंस है आप खुद करने में इसको सक्षम भी होंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।